इससे पहले के वीडियो में हमने समास की परिभाषा पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके समास का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अव्ययी भाव समास होता है उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप अव्ययी भाव समास को पहचान पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का जो पहला शब्द है वो कोई अव्यय होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अव्यय क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसके ऊपर किसी लिंग, कारक, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, जो अपरिवर्तित हों, यानी कि जो बदलते नहीं हों, ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब समझो इसको। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है उस समास को हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के पहले पद में जो है आ आते हैं, यथा आते हैं, भर आते हैं, बे आते हैं, अनु आते हैं, प्रति आते हैं, हर आते हैं, बा आते हैं। ऐसे शब्द आते हैं, यानी कि उपसर्ग आते हैं। समझ में आ गया? उपसर्ग वाले शब्द आते हैं। या अव्ययी भाव समास के पहले ए शब्द आपको देखने को मिलेगा, या ए उपसर्ग देखने को मिलेगा, या ए अव्यय देखने को मिलेगा। इसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि आ गया, यथा आ गया, भर आ गया, बे आ गया, अनु आ गया, प्रति आ गया, हर आ गया, बा आ गया। ऐसे शब्द आते हैं किसी शब्दों के आगे, तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो अव्यय हैं, जैसे कि आ, यथा, भर, बे, अनु, प्रति, हर, बा, ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दें, किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि ये अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया? आगे समझो। यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे लिखा है आजीवन। आजीवन के पहले क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ये कौन सा समास रहेगा? ये अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया? तो इसमें कौन सा अव्यय लगा है? आ का अव्यय लगा है। आ क्या है? एक अव्यय है। समझ में आ गया? अव्यय क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति। यथाशक्ति के पहले क्या लगा है? यथा लगा है। यथा क्या है? अव्यय है। समझ में आ गया? फिर लिखा है भरपूर। भरपूर के आगे क्या है? भर लगा है, तो भर क्या है? अव्यय है। अनुरूप, यहाँ पे देखो अनु लगा है। अनु क्या है? अव्यय है। यहाँ पे है प्रतिदिन। प्रतिदिन के आगे क्या लगा है? प्रति लगा है। समझ में आ गया? जिन शब्दों के आगे अव्यय लगा होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आपको शब्द दिया जाएगा आजीवन, तो आजीवन के आगे कौन सा अव्यय लगा है? आ लगा है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका जब सामासिक विग्रह करना होता है तो थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि शब्द बदल जाते हैं। तो आपको कैसे समझेगा, उसके लिए आपको अभ्यास करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो, जैसे आजीवन है, आजीवन क्या है? एक समस्त पद है। आपको ऐसे शब्द दिया जाएगा आजीवन, अब पहचानिए कौन सा समास है। तो आजीवन के आगे जो है आ लगा है, आ का अव्यय लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीवन भर हो जाएगा। तो इसको विग्रह करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे यथाशक्ति है, अव्यय कौन सा लगा है? यथा लगा है, इसलिए ये जो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो याद रखना अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगर इसका आप सामासिक विग्रह करोगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, भरपूर है, भर अव्यय है, पूरा भरा हुआ। ठीक है, जब सामासिक विग्रह करोगे तो इससे सामासिक विग्रह करने में कठिनाई होती है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।